हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल में। और ये है हमारा वेरी फर्स्ट एपिसोड। और ये एपिसोड के लिए हमने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज़ किया है, जो है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। अब आप सोच रहे रहेंगे, ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जो चल रही है उसके बीच में ये क्या यूट्यूब और टिकटॉक जैसा बचकाना टॉपिक लेके तुम आ गए। पर एक्चुअली मेरा इंटेंशन इसमें ये है, ये जितना आपको लग रहा है उतना सिंपल टॉपिक है नहीं। और हम उनके झगड़े में के इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें जा नहीं रहे कि कौन किसको गाली दे रहा है, कौन किसका रोस्ट कर रहा है। ये हमारा टॉपिक नहीं है। हम इसके बेसिक अंडरलाइन रिलेटेड जो सोसाइटल इम्प्लीकेशंस होते हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे ये वीडियो से। और मैं आपको बताना चाहूँगा अलग अलग पैरामीटर्स पे हम देखेंगे कि कैसे ये एक छोटा प्रॉब्लम नहीं है और अगर आने वाले फ्यूचर में आपको एक्चुअली बहुत गहरे तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। तो चलो देखते हैं क्या क्या पैरामीटर्स है ये और आपको इससे कैसे इम्पैक्ट होगा। तो हमारा सबसे पहला वाला मुद्दा है वो क्लास वॉर के बारे में। यूट्यूब और टिकटॉक के बारे में तो सबको पता ही है, दोनों भी एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स है। अगर आपने सीके प्रहलाद की बुक के बारे में पढ़ा होगा, फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, इस बुक में बेसिकली ये लिखा है कि अगर आप लोग हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करेंगे कि इंडियन पॉपुलेशन को अगर आप एक पिरामिड के केस में इमेजिन करो तो इसका जो बॉटम रहता है इसमें काफ़ी सारा मैक्सिमम लोग फिट होते हैं। अगर मैनेजमेंट की थियोरी के हिसाब से ये सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है और यूट्यूब और टिकटॉक दोनों भी इस कंज्यूमर मार्केट को टैप करना चाहते हैं। और वो कैसे टैप करेंगे इस मार्केट को? 3 तरीके से, कंटेंट, क्रिएटिविटी और डेटा। तो दोनों का ये मैक्सिमम मकसद रहेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम फॉलोअर्स लाए जाए, ये कंज्यूमर मार्केट को टैप किया जाए और अपना वीडियो कंटेंट पुश किया जाए। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये लड़ाई सिर्फ टिकटॉक या यूट्यूब सही है गलत के बारे में नहीं है। ये लड़ाई है वो इंटरनेट स्पेस जीतने के बारे में, जहाँ से आप अपना वीडियो कंटेंट पुश करोगे। तो ये रहा अपना पहला मुद्दा और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा। नाउ इसको अगर हमने सेकंड पार्ट में देखे तो काफ़ी सारे लोग इसमें ना इसको क्लास डिवाइड में लेके जा रहे हैं। सोशल मीडिया का मेन मकसद ये था जब वो आया था कि लोगों को कम्युनिटी की तरह बिल्ड करे, लोगों को एक साथ लाए, लोगों को जोड़े, हम कनेक्ट कर पाए अपनी दूर लोकेशन या कंस्टेंट की वजह से जो हमसे दूर है उनके साथ अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाए। पर अभी यही सोशल मीडिया एक दूसरे को लड़ाने में, एक दूसरे को रोस्ट करने में, एक दूसरे के बारे में गलतफहमियां फैलाने के बारे में, ये रेस हो, रिलीजन हो, कास्ट हो, क्रीड हो, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो, एक दूसरे का मजाक उड़ाने में, इसी चीज़ में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वक्त ज़ाया हो रहा है या इस्तेमाल हो रहा है, तो जो सही नहीं है। एट द सेम टाइम ये रोस्टिंग करना, ये सब जो जैसे सही नहीं है वैसे भी ये रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये सब को लेकर विक्टिम कार्ड प्ले करके हमेशा अपने बेनिफिट्स लेना, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो आई थिंक ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा बैलेंस होना चाहिए। अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमें बेसिकली इक्वालिटी तभी होगी जब हम सबको किसी एक को फेवर नहीं करते और दोनों को साथ में लेके चलते हैं। इसी को सही मायने में इक्वालिटी कही जाएगी। ये रहा अपना पहला मुद्दा। अपना सेकंड मुद्दा जो है वो अटेंशन स्पैन और क्रिएटिविटी के बारे में है। आजकल के दुनिया में आपको सबको बताया, आपका मेरा हम सबका अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो गया है। अब अटेंशन स्पैन कम होने से अपना पेशेंस कम होता है, अपना पेशेंस कम होने से अपना कंसंट्रेशन कम होता है और अपना कंसंट्रेशन कम होने से कहीं ना कहीं ये क्रिएटिविटी पर इम्पैक्ट करता है। ये तो प्रॉब्लम हम सब की है। टिकटॉक जिस तरीके के वीडियो होते हैं 15-20 सेकंड्स के, ये आप अटेंशन स्पैन का जो नेगेटिव एस्पेक्ट वाला प्रॉब्लम है इसको और बूस्ट करता है, राइट। ये आपको वही तरीके के कंटेंट दिखाता जाता है और फिर हम वो VCS सर्कल में चले जाते हैं जहाँ पे वो कंटेंट दे रहे हैं, हम वही कंटेंट ले रहे हैं और सिंस हम ले रहे हैं उनको और मज़ा आ रहा है, वो और दिए जा रहे हैं और वो विशियस साइकिल चला रहता है जहाँ पे हमारा हमें कोई वैल्यू तो नहीं मिल रहा है पर ये वही टाइप का कंटेंट मिल रहा है। चलो फिर भी ठीक है, अगर इससे आपका एंटरटेनमेंट हो रहा है ये फर्स्ट लेवल तक, यहाँ पे भी ठीक है। पर सिंस इनको अट्रैक्ट करना होता है काफ़ी सारे आई बॉल्स टूवर्ड्स देयर कंटेंट और ये शॉक वैल्यू क्रिएट करनी होती है, तो ये शॉक वैल्यू के लिए कभी कभी लोग कुछ चीज़ें जो कि सही नहीं है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए पोस्ट करते हैं। और ये सिर्फ गलत ही नहीं, काफ़ी टाइम पे इलीगल भी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने टिकटॉक पे एसिड थ्रोइंग वाला वीडियो डाल दिया था, ये काफ़ी गलत बात है। आप क्या चीज़ें पर प्रमोट करना चाहते हैं सोशल मीडिया से, ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया। पर ये अब्यूजिव लैंग्वेज हो, एक दूसरे को गाली गलौज करना हो, तो क्या ये जिस तरीके का, सो हम एक इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट होता है डिमांड एंड सप्लाई का, आप जिस तरीके का डिमांड करोगे उस तरीके का सप्लाई मिलेगा। और ये जो टिकटॉक का जो विशियस साइकिल मैंने बोला, इसमें यही
जो कंटेंट थियरी है ये काफ़ी बूस्ट होती है, और ये डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपके अटेंशन स्पैन को और कंसंट्रेशन को काफ़ी हद में इम्पैक्ट करेगा। अब अपना नेक्स्ट मुद्दा है वो आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, वो है डेटा सिक्योरिटी का। टिकटॉक ये ओपन नॉलेज है, आप गूगल सर्च करके इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिकटॉक अपने सर्वर्स के लिए HTTP सर्वर्स यूज़ करता है, ना कि HTTPS। HTTP इज़ नथिंग बट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक वेब लिंक होती है, जब भी आप इंटरनेट पे कोई सर्वर एक्सेस करना चाहते हो, वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हो, तो ये लिंक यूज़ करके आप उस वेबसाइट को रीच करते हो। अभी आप कोई भी बैंकिंग या इंपॉर्टेंट कोई भी वेबसाइट ले लो, वो हमेशा HTTPS रहती है, यानी सिक्योर्ड रहती है। पर जब ये HTTP होती है तो इसकी सिक्योरिटी को वायलेट करने का काफ़ी सारा हैकर्स को आप चांस दे रहे हो। टिकटॉक ऐसा क्यों करता है? डेफिनेटली इससे परफॉर्मेंस बूस्ट होता है। अगर आपका सर्वर HTTP है तो आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंक्रीज होता है, पर एट द सेम टाइम आपकी प्राइवेसी, आपका डेटा बहुत बड़े रिस्क पे आ जाता है। अभी आप बोलोगे इसका इम्प्लीकेशन क्या है? अगर आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल दे दूँ, कुछ समय पहले ही एक केस हुआ था जहाँ में बच्चों को ऐप स्टोर या इवन जो ऐप्स है उस पर पेपा पिग रिलेटेड गेम्स से उनको कुछ अजीबोगरीब डेथ रिलेटेड या ये सुसाइड गेम्स टाइप के गेम्स के लिए एंटाइज किया जा रहा था, ऐसे गेम्स खेले जा रहे थे। अभी ये हैकर्स ऐसे तरीके का गंदा कंटेंट, इतना फालतू का कंटेंट कैसे पहुंचा रहे हैं ये बच्चों तक? ये इसी तरीके के सिक्योरिटी जो फ्लॉज होते हैं, गैप्स होते हैं, इस पर ये लोग प्ले करते हैं और यहीं से अपना ये फालतू का कंटेंट पुश करते हैं। तो अभी आपको इसकी जो सीरियसनेस है पता चल रही होगी। अगर अपने बच्चों को कोई इस तरीके का कंटेंट अनजाने में पुश कर रहा है तो सोचो उनके मन पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दे दिया। ये आपका खुद का डेटा भी अगर आप बहुत बड़े रिस्क पर रख रहे हो, आप अगर आपका डेटा ऐसे ओपन सर्वर्स पे रखा हुआ है तो ये भी सोचने लायक बात है। एक अलग रिसर्च में ये भी पाया गया कि टिकटॉक डायरेक्ट जब आप इंस्टॉल करते हो आपके फ़ोन को तो आपको सिम कार्ड डेटा भी एक्सेस कर लेता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी वायलेशन हो जाता है। अब हम इसका पॉलिटिकल एंगल समझते हैं। अब सभी को पता होगा यूट्यूब इज़ ओन बाय गूगल, एन अमेरिकन कंपनी, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है वो। और जो टिकटॉक है वो बाइटडांस नाम की एक चाइनीज़ कंपनी ओन करती है। अभी आपको पता ही है चाइना बीइंग कम्युनिस्ट नेशन, वो अपने हर एक कंपनी जो चाइनीज़ कंपनी है उसको मैंडेट करती है कि उनका सारा जो डेटा है वो उनको चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ शेयर करना होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे बैकलैश के बाद में टिकटॉक ने ये कहा था कि हम अपने कोई भी डेटा चाइनीज़ सर्वर्स पे नहीं रखते बल्कि सिंगापुर में रखते हैं। और चाइना का पॉलिटिकल क्लाउड हमें पता ही है और उसका जो इन्फ्लुएंस है ये रीजन में वो भी हमें पता है। तो ये डेटा इजीली निकाल लेना या ख़रीद लेना ये इतनी मुश्किल बात नहीं है चाइना के लिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो इसमें ये है कि ये डेटा अगर ना टैप कर पाए तो इसके बाद में वो अपना प्रोपोगंडा बहुत इजीली आप पर पुश कर सकता है। टिकटॉक जैसा ऐप जिसमें ज़्यादा कुछ सर्च कैपेबिलिटी नहीं है, आप सिर्फ स्क्रॉल करते जाते हो और इजीली आपका जो डेटा अगर पता है किस तरीके का कंटेंट आप पुश करो तो आप पर एक सर्टन वे में आपकी आइडियोलॉजी चेंज करने वाला कंटेंट पुश करना, प्रोपोगेट करना काफ़ी ईजी हो जाता है दूसरे गवर्नमेंट के लिए। ये काफ़ी रिस्की चीज़ है। दूसरी बात इसमें ये है कि इनको एक बैकडोर एंट्री मिल जाती है सर्वेलेंस करने के लिए। तो काफ़ी सारा सर्वेलेंस आप पे हो रहा है ये बैकडोर एंट्री से। टिकटॉक जैसे ऐप की वजह से आप जो परमिशन दे रहे हैं इसके बारे में आप ऑटोमेटिकली अपना अननोइंगली एक सर्वेलेंस जो चाइनीज़ गवर्नमेंट को अवेलेबल करके दे रहे हो। अगला प्रॉब्लम जो कि सबसे रिलेवेंट है आजकल के दुनिया में और आप सब इससे वाकिफ़ भी होंगे, वो है फेक न्यूज़। अगर HTTP सर्वर्स हो रहे हो तो इसमें हैक करना काफ़ी ईजी है, इसकी वल्नरेबिलिटीज़ ऑलरेडी ज़्यादा है। तो आपकी वॉच हिस्ट्री क्या है, आप किस तरीके का कंटेंट देख रहे हो, कौन से वीडियोस देख रहे हो, कब देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो, कौन से डिवाइस से देख रहे हो, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है, अगर आप कोई पब्लिक हॉटस्पॉट्स यूज़ कर रहे हो तो कौन से है, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली निकालना बहुत सिंपल हो जाता है। अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन इससे अगर आपका पूरा पर्सोना, आपकी पूरी पर्सनालिटी सामने वाले को समझ में आ जाती है तो इसमें आइडेंटिटी थेफ्ट होना काफ़ी सिंपल हो जाता है। आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब नथिंग बट आपकी इन्फॉर्मेशन यूज़ करके उसको कहीं गलत जगह पे यूज़ करके कहीं दूसरे लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन पुश करना, आपके नाम का या आपके जो डेटा है उसका गलत इस्तेमाल करके। ये तो आइडेंटिटी थेफ्ट एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ में होगी फेक न्यूज़ वाली। उसमें जब
इतने मास लेवल पे इतना सारा डेटा अवेलेबल होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स पता होती है, इतना सारा आपको उनके बारे में पता होता है। और ये जो स्क्रॉलिंग वाला फंडा, अगर आप बिना देखे स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको ये आपके माइंड को वैसे भी एक तरीके से कंडीशन किया जाता है, तो आप इसीलिए बिलीव भी कर लेते हो। तो इस टाइम पे अगर मास लेवल पे ऐसा इन्फॉर्मेशन पुश किया जाए, आप पर प्रोपोगेट किया जाए कोई स्पेसिफिक प्रोपेगेंडा, तो वो ईजिली फॉल्स न्यूज़ स्प्रेड हो जाती है और इजीली आपके माइंड को कंडीशन करना बहुत सिंपल हो जाता है। ये हमने देखा ही अभी, इवन कोरोना वायरस वाले केस में भी काफ़ी टाइम पे काफ़ी रूमर्स वगैरह स्प्रेड हुई थी और ऐसे काफ़ी सारी दिक्कत आई थी काफ़ी सारे लोगों को। सबसे क्या हो रहा है, इंटरनेट मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन से पोल्यूट हो रहा है। तो ये फेक न्यूज़ वाला जो कल्चर है उससे काफ़ी सारा अपना जो इंटरनेट है वो मैं यही कहूँगा ये पोल्यूट हो रहा है, बहुत ही गलत वे में जा रहा है। ये तो डिस्कस कर ली हमने प्रॉब्लम्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमें करना क्या है, इस पर सोल्यूशन क्या है। काफ़ी सारे लोग तो इसमें ये बोलते हैं कि ये तो 20 साल के बच्चे लड़ रहे हैं, उन्हें लड़ने तो थक जाएंगे तो शांत हो जाएंगे, पर जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था ये उतना छोटा प्रॉब्लम है नहीं। और सबसे जो इमीडिएट सोल्यूशन आता है वो टिकटॉक को बैन कर दो। ठीक है, तो बैन करना एक सोल्यूशन है, पर आजकल की दुनिया में बैन करके चीज़ें सॉल्व नहीं होती, जोर ज़बरदस्ती से कोई चीज़ें सॉल्व नहीं होती। राइट, अगर आप चाइना के ही एग्जांपल ले लो, एक कम्युनिस्ट कंट्री है और उसमें फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशंस बैंड है, पर लोग वीपीएन यूज़ कर लेते हैं। यंगर जनरेशन स्मार्ट इनफ, तो वो अपना अपना वे फिगर आउट कर ही लेता है। तो उनको समझाना है मेन, अगर ये टेम्पररी फिक्स ये हो सकता है बैन करना, और अगर परमानेंट फिक्स करना है तो उनको वो कन्विंस करना होगा कि एक्चुअली इनमें उनका क्या फ़ायदे हैं क्या घाटे हैं। राइट, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो जिसमें मैंने इन्फॉर्मेशन दी है क्या क्या प्रॉब्लम्स है, आप खुद उनके साथ बात कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई टीनेजर्स हो, अगर टिकटॉकर्स हो या फिर यूज़ करते हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो आप उनको बता सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ें हैं, क्या आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स है, और फिर उन पर छोड़ सकते हो। पर दूसरा मुद्दा इसमें ये आ गया, ऑल्दो हम इसको ऐसे वे में बैन नहीं कर सकते, और मैं किसी टिकटॉकर वगैरह के खिलाफ नहीं हूँ, पर ये अगर गवर्नमेंट सोचती है कि इससे सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है तो डेफिनेटली इसको बैन करना चाहिए, और मैं उसके फुल साथ हूँ। सेकंड चीज़ जो हम कर सकते हैं वो सतर्क रह सकते हैं अपने डेटा के बारे में, किस तरीके का डेटा हम शेयर कर रहे हैं, किसके साथ शेयर कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी रखना। कोई ऐप हमें रिस्की लग रहा है, जैसे मैं तो टिकटॉक रखता नहीं हूँ अपने मोबाइल पे, शायद आप भी रख रहे हो, आपको रिस्की लग रहा है तो अनइंस्टॉल कर दो। और टिकटॉक के ही सवाल नहीं, और जैसे और कोई ऐप्स अपने फ़ोन पे है आपको रिस्की लग रहे हो तो आप वो इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो और आपका डेटा बचा सकते हो। मैं एक एग्जांपल साइट करना चाहूँगा, कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी का, जो 2016 यूएस इलेक्शंस, उनको जिस तरीके का रिजल्ट चाहिए था उस तरीके से उनको जो ऑडियंस का ओपिनियन उन्होंने मोल्ड किया था, ये डेटा फेसबुक से सीधा खरीदा गया था एक्सेट्रा सॉर्ट ऑफ एलिगेशंस हुए थे। इस पर बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे है, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं भी इसमें एक वीडियो बना दूंगा आपको चाहिए तो। पर भी फिलहाल तो आप समझिए, जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जैसे जिसमें देश के अंदर के लोग इतने सारे इन्फॉर्मेशन एक्सेस करके ये इतना बड़ा कांड कर सकते हैं, तो सोचो अगर इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स के पास अगर आपका इंटरनल इन्फॉर्मेशन हो तो वो क्या क्या कर सकते हैं, और क्या क्या इम्पैक्ट और क्या क्या प्रोपोगंडा, फॉल्स प्रोपोगंडा आपके देश में पुश हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। अभी इसमें मेन मुद्दा वही है कि डोंट ट्रस्ट एनीवन विथ योर डेटा। अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है तो बिना जाने सोचे समझे उसको शेयर मत करिएगा आगे। और आपका जो भी डेटा आप किसी के साथ शेयर करते हो उसके बाद बहुत सतर्क रहिए किस तरीके से आप शेयर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, इवन आप वेबसाइट्स विजिट कर रहे हो, कोई वेबसाइट्स पे आप एक्सेस कर रहे हो, तो उनको उतना ही, अगर आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो तो पहले पूछता है आपको कि कौन सी कुकीज़ एक्सेप्ट करें, तो वो जो नॉर्मल और जो मैंडेटरी वंस होती है उतनी ही उनको एक्सेस दीजिएगा, पूरा कुकीज़ को मत दीजिएगा। ये सिंपल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आपका डेटा सेफ हो सकता है। और मैं ये वीडियो कंक्लूड करना चाहूँगा, टेक वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है जो कहा जाता है कि अगर if product is free then you are the product and you are the price that you are paying for that product. So basically यही है कि कोई भी अगर प्रोडक्ट सर्विस अगर आपको फ्री में मिल रही है तो आप खुद उसके प्रोडक्ट हो, और ये आप प्राइस खुद से पे कर रहे हो उसको। तो इसके बारे में प्लीज़ सतर्क रहिए। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना अगर आपके क्या सजेशंस हो और आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए, और कोई इन्फॉर्मेशन और उसमें कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही सपोर्ट देते रहना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।